Hello दोस्तों, today's lecture is very important for those who want to begin English from the beginning, from the starting, from the foundation of English. So we have recorded this with a very hardworking for you. सबसे पहले जो हम पॉइंट सीखने वाले हैं वो व्हाट इज ग्रामर। ग्रामर क्या है? द सेट ऑफ रूल्स ऑफ अ लैंग्वेज इज कॉल्ड ग्रामर। किसी ज़बान के कवायद का मजमूआ ग्रामर कहलाता है। यानी कि किसी भी ज़बान का जो मजमूआ होता है, कोई भी रूल्स होते हैं, उनका जो मजमूआ होता है उसको हम ग्रामर कहते हैं। तो दूसरा स्टेप है व्हाट इज़ अ लेटर। एक अक्षर क्या है? एवरी नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट इज़ कॉल्ड अ लेटर। फॉर एग्जांपल ABGH, जो हर एक रुकन होता है अल्फ़ाबेट का, वो लेटर कहलाते हैं। मिसाल के तौर पे ए आ गया तो ये क्या है? ये एक लेटर है। बी भी एक लेटर है, एच भी एक लेटर है। और अब बारी आती है कि इंग्लिश में दो तरह के वावेल्स और कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो वावेल्स जो हैं वो हैं AEIOU, और इसके बगैर जो भी अल्फाज हैं वो 21 अल्फाज बनते हैं। तो वो BCDF हो गया, इससे ज़्यादा जेड तक कंसोनेंट्स ही होते हैं। और अब है व्हाट इज़ अ वर्ड। एक अल्फाज क्या होता है? एक अल्फाज ए ग्रुप ऑफ लेटर्स गिविंग कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ वर्ड। जो लेटर्स का यानी कि अक्षरों का मजमूआ होता है, ग्रुप होता है, वो कंप्लीट कोई सेंस दे तो उससे लफ्ज़ कहते हैं। अब है व्हाट इज़ अ सेंटेंस। A group of words giving complete sense is called a sentence. एक जो लफ्ज़ों का मजमूआ होता है जो मुकम्मल माना देता है, कोई सेंस देता है, तो उसे सेंटेंस कहते हैं। अब बारी है पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। सेंटेंस किस किस पार्ट पे मुनसर है या वहाँ से बनता है? तो सबसे पहले होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट डूअर ऑफ एक्शन होता है, यानी जो काम करता है। और दूसरा होता है वर्ब, यानी एक्शन, यानी काम, जो काम को शो करता है। और तीसरा होता है ऑब्जेक्ट, बियरर ऑफ एक्शन, यानी जिस पे काम होता है। अब कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस है आई प्ले क्रिकेट। अब आई जो है वो सब्जेक्ट है, प्ले जो है वो वर्ब है, काम को दिखा रहा है, काम को शो कर रहा है। क्रिकेट जो है वो ऑब्जेक्ट हो गया। ही ईटस फ्रूट, वो फल खाता है। ही जो है वो सब्जेक्ट है, ईट्स यानी कि ये वर्ब है, और फ्रूट जो है वो ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस होगा, के सेंटेंसेस या जुमलों के कितने अक़साम होते हैं, हम इस पे तफसीली बात करेंगे। और ये प्ले लिस्ट इंग्लिश फॉर बिगनर्स को स्लोली कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग।